जय जोहार का नारा है। जल जंगल की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सलाम नमस्ते, मैं हूं AQ खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। जल जंगल और जमीन, ये नारा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का, जो कि जंगल में रहते हैं और वो लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं जल जंगल और जमीन की। क्योंकि नारा आज का नहीं है, नारा बहुत पुराना है। हमने खुद छत्तीसगढ़ में जब लोगों के मुंह सुना है, आदिवासी जितने भी समुदाय हैं उनकी सरकार से जल जंगल और जमीन की ही लड़ाई रहती है। और ये जो मूल निवासी है भारत के, वो आदिवासी ही हैं। आज ये आदिवासी MP से यानी कि मध्य प्रदेश से चल के दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। गोंडवाना गणराज्य के लोग हैं, इनका संगठन है, इनकी क्या मांगे हैं, क्यों आज यहाँ इन्हें आना पड़ा है, इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? राकेश टेकर। तो आज जंतर मंतर क्यों आए हैं आप? देखिए, हम जो गोंडवाना गोंडवाना ग्राम सभा गणराज्य, ये एक जातिवाचक नहीं है जी। जब देश आजादी के पहले 562 रियासतें थी, जिसमें 258 रियासतें गोंडवाना राज्य की थी। और गोंडवाना राज्य की जो मतलब आधी जनसंख्या थी रियासतें, उसके बावजूद भी हमको हमारे अधिकार से हटाया जा रहा है। हमारे जो ग्राम सभा की जो अधिकार थे उसको छीना जा रहा है। हमारे ग्राम सभा को मान्यता नहीं दी जा रही, मतलब उसके हिसाब से नहीं चल रहा है। तो हम और जो आदिवासी एरिया में जो खदानें खोले जा रही हैं, पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। हम जल जंगल जमीन को प्रकृति मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो उनको नष्ट किया जा रहा है। अगर जल जंगल जमीन नष्ट होती है तो हमारा जीवन भी नष्ट होगा, हमारी बोली भाषा संस्कृति नष्ट होगी। और छत्तीसगढ़ में देख लो, जो हसदेव का जंगल पूरी तरह से उद्योगपति को दिया जा रहा है। वहाँ खदानें खोली जा रही है। MP में भी, सिंगरौली में भी खदानें खोल के उद्योगपति को दिया जा रहा है, और जिसका मुनाफा उद्योगपति कमा रहे हैं और आदिवासी लड़ रहे इस जल जंगल जमीन के लिए, ताकि वो भाई अपनी संस्कृति को बचाए। अगर आदिवासी है तो प्रकृति है, और प्रकृति है तो हमारा जीवन है, नहीं तो प्रकृति नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। जैसे कि आज हम यहाँ पे 20 रुपए की बाटल के पानी पी रहे हैं। हमारे प्रकृति हमको हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में निःशुल्क मिल रहा है, और शुद्ध प्योरा का पानी मिल रहा है। और प्रकृति है तो उनको कोई रोग नहीं होता, बहुत कम बीमार होते हैं। तो इसी जीवन से बहुत हाँ, अच्छा जीवन है। और उसमें वायु प्रदूषण नहीं होता, हमको सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं होती ऑक्सीजन की, हमको मुफ्त में मिलता है। और सरकार कहती है कि आप एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, लेकिन इधर हजार हजार 10,000 पेड़ अंबानी कटवा के आप उद्योगपति को दे रहे हैं। लेकिन इधर कह रहे हैं कि एक पेड़ से क्या होगा, तुम तो हजारों करोड़ 10,000 पेड़ जंगल साफ कर रहे हैं। तो हमारी ये मांगे कि जो हमारे क्षेत्र में प्लेटिनियम ग्रुप की जो खदानें खोलने का प्रस्ताव है, सर्वे चल रहा है, उसको सरकार बंद करे, और बिना ग्राम सभा की कोई भी सहमति से ऐसा कोई कार्य हो जिससे कि पर्यावरण का नुकसान हो। हम यही चाह रहे हैं। अलग से बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी है, सेंट्रल में भी मोदी जी की सरकार है, और MP में भी जो है बीजेपी की सरकार है। वो कह रहे हैं कि हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं, आदिवासी समाज के लिए। मोदी जी खुद बोलते हैं स्टेज से कि हम काम कर रहे हैं। सर, अगर काम करते तो जैसे मणिपुर में दंगा प्रसाद नहीं होता, 6 महीने तक वहां दंगा चला। आज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, बीजेपी की सरकार है। वहां पे भी सबसे ज्यादा अगर शोषण, अत्याचार, अन्याय वो हो रहा है तो मध्य प्रदेश फर्स्ट में आता है। कि महिलाओं पे अत्याचार सबसे ज्यादा जो बलात्कार होता है मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों पे हो रहा है। उनकी आवाज उठाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। आपका क्या नाम भैया? कृपाराम बाडीवा। हम लोग आज छिंदवाड़ा से यहाँ लगभग हम 1100 किलोमीटर दूर आए हैं इतनी ठंड में, कि हमारे क्षेत्र में जो 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 एक ग्रुप है प्लेटिनियम ग्रुप, इसके विरोध में आए हैं हम लोग। कि ये हमारे क्षेत्र में प्लेटिनियम के नाम पे हमारे क्षेत्र का कि जो है वहाँ खदान खोल के और उस जमीन को बर्बाद करने की सोच रहे हैं सरकार। तो अगर वहाँ प्लेटिनियम ग्रुप जैसे खदान खोद रहा है, या सरकार बिजनेसमैनों को जमीन अलॉट कर रही है, क्या क्या नुकसान होंगे उन सब करने से? उससे वहाँ के क्षेत्रवासियों को तो होगा ही होगा, उससे देश को भी नुकसान होगा। देश को
देश अगर पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो जीवन सभी का जल जीवन स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। अगर सरकार अगर चाहे विकास करना चाहती है देश का, तो सरकार वहाँ के किसानों के ऊपर खर्च करे। जो प्लेटिनियम जो निकलेगा तो वो वैसे ही तो निकलना नहीं है, सही बात है। उसके ऊपर सरकार खर्च करेगी। वो खर्च अगर सरकार किसानों पे कर देती है उस क्षेत्र में, तो वहाँ का जो किसान है वो प्लेटिनियम के जो कीमत है उससे 4 गुना कीमत किसान वहाँ से निकाल के देंगे सरकार तो अभी किन किन समस्याओं का आदिवासी समाज को जो है वहाँ पे जूझना पड़ रहा है, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वहाँ पे? नहीं, अभी तो सब ठीक है, लेकिन वहाँ जो है आदिवासी एरिया होने के कारण वहाँ पे कोई ग्राम सभा नहीं, किसी को कोई खबर नहीं। उसके बाद भी उसमें जो 3 लेयर होती है, G1, G2, G3, तो एक जो लेयर है वो कंप्लीट हो चुकी है सर्वे की, 2 हो चुकी है। अब उसमें जबकि वहाँ पे बिना परमिशन के कुछ होना नहीं था। आदिवासी क्षेत्र में सबसे पहले ग्राम सभा, उसके बाद विधानसभा बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा किसी को पता नहीं। ना तो वहाँ पे सरपंच, सचिव ये मेन होते हैं, इनको भी पता नहीं है, विधायक को पता नहीं, सांसद को पता नहीं है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से यहाँ तमाम लोग आदिवासी पहुंचे हैं। गोंडवाना ग्राम सभा गढ़ राज्य का इन्होंने पोस्टर यहाँ लगाया है और इनकी मांग है कि जो प्लेटिनम के लिए सरकार जो खदानें अलॉट कर रही है, वो जंगल अलॉट कर रही है, वो ना करके उसमें ग्राम सभा की सहमति होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं ग्रामीणों को वहां पे जंगल में रहना होता है और यही लोग वहां पे जूझते हैं जो जंगल में रहते हुए। और इनका जो नारा है जल जंगल और जमीन ये हो हमारे अधीन, तो इनका उन पर हक बनता है। और ये कानूनी तौर पे भी जो वन विभाग के कानून बने हुए हैं उस कानून में भी इन लोगों के लिए ये प्रावधान है। उसी मांगों को लेकर ये आज यहाँ पर पहुंचे हैं। इन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालय को एक ज्ञापन दिया है। अब सरकार इनकी बात कब तक सुनेगी, क्या होगा, ये तो एक इंतजार का विषय है, देखने वाली बात होगी। सड़क से संसद तक हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।